चलिए एक्सरसाइज एक हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में सेक्शन 15, 16, 17 हमने पढ़ा था। सेक्शन 15, 16, 17 मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? यहाँ पे वाइन वगैरह, लिकर वगैरह मैन्युफैक्चर करना। सेक्शन 15 में हमने पढ़ा कि ग्रांट ऑफ लाइसेंस, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसके लिए लाइसेंस कहाँ लेना पड़ेगा? सेक्शन 15 में। अगर आपको एस्टैब्लिश करनी है कोई ब्रूरी वगैरह, तो उसके लिए लाइसेंस कहाँ लेना पड़ेगा? मतलब उसके लिए परमिट लाइसेंस कहाँ, उसके लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? 16 में प्रोविजन दिया हुआ है। फिर हमने 17 में पढ़ा प्रोहिबिशन, कि अगर मैन्युफैक्चर कर दिया है तो वो बिना लेवी ऑफ ड्यूटीज, बिना एक्साइज ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी पे किए बिना आप उसको वहां से रिमूव नहीं कर सकते। ये तीन चीजें हमने पढ़ी, इसमें लिखिए थोड़ा सा। सबसे पहले लिखिए मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर। मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर: द मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर refers to the process of producing alcoholic beverage, alcoholic beverages. This involves several steps such as fermentation, second distillation, थर्ड, ये क्या होते हैं मीनिंग बता रखे हैं मैंने आपको, ठीक है। मैच्योरेशन, दैट इज some liquors like whiskey or rum are aged in barrels to develop flavor. इसको कहते हैं मैच्योरेशन, मैच्योर होना उसका। लास्ट इज बोटलिंग, बॉटल करना। सेक्शन 15 to 17 of HP Excise Act 2011 deals with the legal provisions relating to manufacture of liquor, मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर। केस लॉ लिखिए। यूएन बिस्वास वर्सेस एम्परर 1929। इसमें लिखिए मैन्युफैक्चर is a specific process, thus
a mere mixture, mere mixing of denatured spirit with water cannot be such as a process under the act. मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो ये स्टेजेस हैं जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई है, बिना इसके किसी चीज को हम मैन्युफैक्चर नहीं कह देंगे। अगर आप किसी स्पिरिट में क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस चीज को, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग में काउंट नहीं होगा। मैन्युफैक्चर क्या होगा, जब आप किसी चीज की फर्मेंटेशन कर रहे हो, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से कर रहे हो, या उनको बैरल्स में रखा हुआ है ताकि वो एजेड हो जाए, और बॉटलिंग वगैरह उस प्रोडक्ट की अगर आप कर रहे हो, वो मैन्युफैक्चरिंग में माना जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर। अब इसमें लिखिए, एज पर सेक्शन 15 नो पर्सन विदाउट the authority and without subjecting to terms and conditions prescribed by financial commissioner shall, नो पर्सन का मतलब है ये चीजें नहीं की जा सकती हैं, शेल फर्स्ट मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी लिकर, और सेकंड कंस्ट्रक्ट अ डिस्टिलरी, ब्रूरी, वाइनरी और अ वेयरहाउस, और थर्ड बॉटल एनी लिकर, और यूज कीप in his possession any utensils, stills, apparatus for the purpose of manufacturing any liquor. Apparatus, stills. बताते हैं इसको, नोट में लिखना, therefore for manufacturing any liquor a person is required to obtain license to manufacture the same, ब्रैकेट्स में लिखना, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर liquor is granted by
by the state government under section 15. Under section 15. नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 16 deals with license or permission for establishing any distilleries, brewery, winery or warehouse. Such establishment is passed by the financial commissioner, which is subject to restrictions imposed by state government. Therefore, FC may establish the above मतलब डिस्टिलरी वाइनरी इन सब की बात कर रहे हैं in which spirit may be manufactured. नोट में लिखना, नोट में लिखिए लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग the liquor is granted under section 15. However, permission for establishing any distillery, brewery, etc. is granted under section 16. स्टेजेस में लिखिए स्टेजेस. फर्स्ट लिखना, फर्स्ट स्टेज क्या है यहाँ पे, टू ऑब्टेन लाइसेंस टू establish distilleries etc. सेकंड क्या है, सेकंड स्टेज टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर
manufacture liquor, etc. in the established distilleries, etc. Distilleries, etc. हेडिंग करना अदर पावर्स ऑफ एफसी relating to establishment of distilleries, etc. अदर पावर्स में लिखिए he may discontinue any distillery so established he may license the construction of such distilleries, etc. He may license the warehouse where any liquor may be deposited. He may discontinue any warehouse. अदर पावर्स में आ जाएगा रूल्स मेकिंग पावर्स ऑफ एफसी. इसमें लिख लेना रूल्स मेकिंग पावर के लिए रेफर बेयर एक्ट. बेयर एक्ट रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट बात हो रही है, यानी कि सेक्शन 16 में एफ क्लॉज में दिया हुआ है रूल्स मेकिंग पावर, तो ये बेयर एक्ट को रेफर कर लेना. पॉइंटर्स ही लिखने, मैं भी सेम ही लिखवाऊंगा तो उसको मैं नहीं लिखवा रहा हूं. एक और लिखिए बताता हूँ, वो भी बताता हूँ. प्रोहिबिशन ऑफ रिमूवल ऑफ लिकर. इसमें इस सेक्शन लिख देना 17. इसमें लिखना रिमूवल ऑफ लिकर permitted only if paid excise duty और countervailing duty और bond has been executed for payment of same. ठीक है. क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर. ठीक है, 5 नंबर में बोल देगा बताइए कि रूल्स मेकिंग पावर्स ऑफ एफसी या पावर्स ऑफ एफसी रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट. रूल्स मेकिंग पावर्स ऑफ एफसी रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट
ऑफ डिस्टिलरीज वगैरह। तो आपको अगर पता होगा तभी तो बेयर एक्ट खोल पाओगे वहां पे। अगर पढ़ा ही नहीं है ढंग से, आपको पता है मैन्युफैक्चर की बात कर रहा है वो, एस्टैब्लिशमेंट और मैन्युफैक्चर जो है वो यहाँ पे हमें तीन ही तो सेक्शन है, 15, 16, 17। तो ये तो खोलते ही आपको पता लग जाएगा। आपको ये पता लग गया जो सेक्शन 15 है वो सिर्फ बात कर रहा है यहाँ पे किस चीज की, वो कह रहा है कि बिना बिना अथॉरिटी के आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। मैन्युफैक्चर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। बिना अथॉरिटी के आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। 16 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 16 बात कर रहा है आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग से पहले एस्टैब्लिश तो करनी पड़ेगी कोई भी डिस्टिलरी ब्रूरी वगैरह। मैन्युफैक्चरिंग तो बाद में होती रहेगी, तो पहले उसको एस्टैब्लिश कीजिए। लाइक जैसे हम घर बनाते हैं ना, घर बनाते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको एक एक फाइल बनती है जिसको आप पास करवाओगे गमाडा वगैरह से, अगर पंजाब में बना रहे हो या जो भी आपकी अथॉरिटी है वहां से आप पास करवाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो नक्शा है घर का वो क्या टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। तो पहले वो पास होगा, फिर आप उसकी कंस्ट्रक्शन करोगे, और लास्ट में जाके फिर अगर आपको अगर ऐसे ही अगर कोई बिजनेस कर रहे हो आप कॉमर्शियल कोई प्लेस बना रहे हो, तो पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले, और बाद में जो काम करना है उसके लिए अलग नॉर्म्स होंगे। तो ऐसे यहाँ पे है, जब आपको उसको एस्टैब्लिश करना है सेक्शन 16 में लिखा हुआ है, उसके लिए अलग से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और एस्टैब्लिशमेंट एक बारी हो गई अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो उसके लिए आपको लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए सेक्शन 15, 16, 17 हमने कर लिया है, पूरा पढ़ लिया था कल की क्लास में। थोड़ा सा मैंने लिखवा दिया आपको ऊपर ऊपर से उसके बारे में। मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है पोजेशन, पार्ट बी। चैप्टर 3 जो हम कर रहे थे वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट बी हम इसमें से कर रहे हैं पोजेशन। पोजेशन का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया। पोजेशन का मीनिंग क्या हुआ कि अपने पास किसी चीज को रखना। बट कई बार क्या होता है, अब पोजेशन यहां तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है ना। सपोज मैंने आपको कोई चीज दे दिया फॉर टेम्परेरी पर्पसेस। अब यहाँ पे लिखकर किसी के पास टेम्परेरीली कैसे आएगा, किसी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे दिया, तो क्या वो पोजेशन की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। किसी को हमने अदरवाइज दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्राइवर लेके जा रहा है, रास्ते में रुकता है और किसी और को कहता है 2 मिनट देखना मेरे ट्रक को, मैं अभी आया, खाना खा के आ रहा हूं। तो क्या जो सेकंड पर्सन अब जो वहां पे उसकी देखरेख कर रहा है उसके सामान की, क्या उसके पोजेशन में माना जाएगा इस चीज को। तो पोजेशन टर्म क्या है पहले इसको हम पढ़ेंगे एक बारी, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपको, मीनिंग तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे तो आपको क्या दे रहा है, वो प्रोविजन दे रहा है पोजेशन के रिगार्डिंग। अब पोजेशन के रिगार्डिंग देखिए क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ लिकर। आप लिकर का पोजेशन तक अपने पास नहीं कर सकते हो। अगर आपको पोजेशन करना है लिकर का तो विद इन द लिमिट्स होना चाहिए। लिकर आपने देखा ना कई बार जब हम गाड़ी से जा रहे होते हैं, हमें पता होता है कि यार इससे ज्यादा बॉटल्स हमको लेके नहीं जानी है, एक ही रखनी है गाड़ी में, या इतने लीटर से जा, क्यों होता है वो, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में आप जा रहे हो, इवन विद इन द स्टेट भी क्यों नहीं कर रहे हो आप ट्रेवल, तो आप उससे ज्यादा क्वांटिटी अपने पास नहीं रखोगे ना जितनी अलाउड नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे पोजेशन तो देखो बहुत लोगों के पास होता है, मैंने तो आपको जनरल बता दिया ना कि इंडिविजुअल के पास भी पोजेशन होता है। अब ये पोजेशन तो देखिए ट्रांसपोर्टर के पास भी है, ये पोजेशन तो मैन्युफैक्चरर के पास भी है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो सेल कर रहा है शॉपकीपर उसके पास भी है ये पोजेशन। तो वो पोजेशन से रिलेटेड कितना आर्टिकल्स अपने पास रख सकता है वो हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले उसने कह दिया प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ लिकर, यानी कि कोई प्रोहिबिट कर दिया कि कोई पोजेस नहीं करेगा अपने पास लिकर को, कितने से ज्यादा या क्या वो आपको आगे बता रहा है। नो पर्सन शेल हैव इन हिज पोजेशन एनी क्वांटिटी ऑफ लिकर in excess of such quantity as the state government has under section 25 declared to be the limit of retail sale। वो कह रहे हैं
सेक्शन 25 जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिमिट बताई हुई है। लिमिट मतलब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि कितना क्वांटिटी आप रख सकते हो। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे भी कोई पर्सन अपने पास जो सेक्शन 25 की लिमिट डिक्लेयर की गई है उससे ज्यादा क्वांटिटी में रिटेल सेल के लिए चीजों को नहीं रखेगा, लिकर को नहीं रखेगा अपने पास। नो पर्सन शेल हैव इन हिज पोजेशन एनी क्वांटिटी ऑफ लिकर इन एक्सेस ऑफ सच क्वांटिटी as the state government has under section 25 declared to be the limit of retail sale। तो रिटेल सेल में सपोज कीजिए वैसे लिमिट दिया हुआ है उसने 100 बॉटल्स, वैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि सेक्शन 25 के अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। सपोज कीजिए सेक्शन 25 के अकॉर्डिंगली उसने नोटिफाई किया हुआ है 100 बॉटल से ज्यादा नहीं रख सकते हो या 100 लीटर से ज्यादा नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे सेंस क्या बन जाएगी कि नो पर्सन, कोई भी पर्सन 100 लीटर से ज्यादा अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है, फर्दर देखिए, एक्सेप्ट, दिस इज एक्सेप्शन, एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी, एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ। वो कह रहा है अगर इससे ज्यादा क्वांटिटी आपको अपने पास रखनी है तो फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए। ये यहाँ तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया ना, जितनी भी चलो रिटेल सेल की अगर कंडीशन देखें, 2 बॉटल्स है, जब आप कभी लेने जाते हो ना लिकर वगैरह, तो मेरे को पता नहीं बताया होगा किसी ने, आप जब बल्क में क्वांटिटी लेते हो ना तो पहले तो वो पूछते हैं जी कहाँ लेके जानी है इतनी ज्यादा। आप कभी बोलना कि इसकी 5 पेटी दे दीजिए मुझे, उनको ये होता है ना कि कहीं फंक्शन हो रहा है, आप फंक्शन हो रहा है चंडीगढ़ में, अगर आप लेके जा रहे हो तो आपने क्या एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिट लिया, उसका नहीं लिया, ठीक है, तो उनको भी अलाउड नहीं होता एक पर्सन को इतनी वो क्वांटिटी देना, और ना ही कोई पोजेशन में रख सकता है। वो कितनी लिमिट होती है वो फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर उससे ज्यादा किसी को रखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। किसके रिगार्डिंग, अब देखिए वापस से, एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फर्स्ट अ लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, सेल, सप्लाई ऑफ सच आर्टिकल। पहली चीज वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई हुई है रिटेल की 2 बॉटल्स, वैसे एग्जांपल ले रहा हूं 2 लीटर्स, तो क्या जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो भी अपने पास नहीं 2 लीटर से ज्यादा रख पाएगा? रख पाएगा। एक्सेप्ट लिख दिया ना, एक्सेप्ट अंडर अ लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, सेल, सप्लाई ऑफ सच आर्टिकल। तो ये एग्जम्प्टेड है यहाँ से। जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके ऊपर ये नहीं लग रहा वो पोजेशन में रख सकता है उससे ज्यादा क्वांटिटी। फर्दर, अ परमिट और पास ग्रांटेड बाय द कलेक्टर इन दिस बिहाफ। आपको पास लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा अगर आप इनमें से कोई नहीं हो, क्योंकि जब इनमें से हो तब तो आपको लाइसेंस मिला ही हुआ है ना उसको स्टोर करने का। बट अगर आप इनमें से नहीं हो तो आपको परमिट या पास लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? कलेक्टर से लेना पड़ेगा। देखिए हर कोई तो मैन्युफैक्चर नहीं करता ना, हर कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता। मैन्युफैक्चर जो लिकर कर रहा है, आप सपोज कीजिए पंजाब स्टेट की बात करें या हिमाचल पढ़ रहे हैं तो चलिए हिमाचल की बात करें, कितनी डिस्टिलरीज होंगी, कितनी ब्रूअरीज होंगी? मैक्सिमम 10 पूरी स्टेट में, 12, 15, इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना। तो वो जब आप उसको एस्टैब्लिश कर रहे हो उस चीज के लिए होता है लाइसेंस, एस्टैब्लिश कर रहे हो या वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस ले रहे हो, वो सेक्शन 15 में आपको मिल रहा है। बट अगर उसके अलावा आप सपोज कीजिए कोई रेस्टोरेंट है, होटल है वहां पे हिमाचल में कोई, जहां पे कोई मैरिज फंक्शन होना है। अब मैरिज फंक्शन होना है तो सपोज 1000 की गैदरिंग भी होनी है, वहां पे लिकर भी सर्व होनी है। तो अब उन्होंने लिकर सर्व करनी है तो वहां पे उनको क्या लेना पड़ेगा? परमिट या पास लेना पड़ेगा। वो कौन देगा? कलेक्टर देगा, यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट से लेना पड़ती है वो चीजें। क्यों? क्योंकि उनको उससे ज्यादा पोजेशन करना है उस चीज का। प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this subsection shall apply to any liquor in possession of common carrier or an excise officer or police officer or other official or person who has its lawful custody under this act। अगर किसी ने इस एक्ट में अपनी कस्टडी में लिकर को रखा हुआ है, जैसे पुलिस वालों ने सीज कर दिया लिकर, अब उनकी कस्टडी में आ गया, तो उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं कि आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा
कि सेक्शन 18 हमें बताता है कि अगर आपको लीकर पोजेस करना है, किसी भी पर्सन को अगर लीकर पोजेस करना है अपने पास, तो वो जो सेक्शन 25 हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, वहां पे जो लिमिट दिया हुआ है, वो लिमिट कुछ दिया नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा नोटिफाई करती है, ठीक है। उस लिमिट से ज्यादा आप अपने पास पोजेस नहीं कर सकते हो, उस लिमिट से ज्यादा। बट दीज आर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? अगर आपने लाइसेंस ले रखा है किस चीज का, मैन्युफैक्चर का, स्टोरेज का, सेल का, सप्लाई का। अब कोई लीकर शॉप है सपोज, तो उसके पास तो बहुत सारी लीकर पड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि उसने लाइसेंस ले रखा है ना उस चीज का, सेल करने का लाइसेंस हर साल रिन्यू होता है, 1 साल के लिए मिलता है, ठीक है। तो अगर वो ले रखा है तब वो एक्सेप्शन में है। इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन में नहीं है। बट हाँ, अगर आपने परमिट ले रखा है देन यू कैन पोजेस। अगर आपने परमिट ले रखा है तो आप पोजेस कर सकते हो। आपने घर पे बार बनाया हुआ है, वो भी तो पोजेशन हुआ ना लीकर का। तो उसके लिए परमिट के लिए अप्लाई कीजिए आप कलेक्टर के पास, वो आपको परमिट कर देगा, आप घर पे रखिए। बट अदरवाइज अगर क्वांटिटी उसकी सपोज कीजिए सेक्शन 25 के अकॉर्डिंगली सिर्फ 2 लीटर्स है, तो आप घर पे भी, बेशक वो हिमाचल की ही लीकर क्यों नहीं है, आप घर पे भी 2 लीटर से ज्यादा नहीं रख सकते हो। अगर रखते हो और कोई एक्साइज ऑफिसर आपके घर में आता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब आप चंडीगढ़ में अगर देखोगे ना, चंडीगढ़ में जो बड़े बड़े घर है ना, पॉश एरियाज है, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसने बार नहीं बनाया होगा अपने घर में। अब हर एक्साइज ऑफिसर हर किसी के घर में थोड़ा ना जा रहा है चेक करने के लिए, जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट लोगों ने बेसमेंट में बना रखे, बहुत सारी चीजें की हुई है। अब 2 सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन, आप सबसे पहले अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, एक परमिट ले लीजिए। परमिट लेने में प्रॉब्लम क्या है? लाइफ टाइम का परमिट मिल जाता है। पंजाब की बात करें, 10,000 रुपए की फीस लगती है पूरी लाइफ टाइम के लिए। रखिए घर पे, क्वांटिटी मेंशन्ड होती है कि इतनी क्वांटिटी आप पोजेस कर सकते हो, लाइक 26 लीटर्स ऑफ विस्की, इतने लीटर्स ऑफ बियर, उसमें प्रॉपर लिखा होता है, तो आप पोजेस कर सकते हो। अब कई लोग होते हैं जिन्होंने लाइसेंस भी नहीं लिया हुआ, प्रॉब्लम उनको भी नहीं आ रही, कोई नहीं जा रहा एक्साइज ऑफिसर किसी के घर में, क्योंकि छोटे छोटे से तो कितनी रख लोगे, 10 बॉटल 20 बॉटल, इससे ज्यादा क्या। अगर होम बार भी आपने बनाया हुआ तो कितनी बॉटल, उसको क्या मिलना है उसको पकड़ के। तो प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम क्या आती है, वो बड़े बड़े उसमें पकड़ते हैं ना, फैक्ट्रीज में रेड किया या वहां किया, किसी के घर पे थोड़ा ना करे। प्रॉब्लम आती है, सपोज कीजिए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है किसी के घर में, उसने बार बनाया हुआ था, उसने बार बनाया हुआ था और मिस हैपनिंग हो गई उसके घर में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। मिस हैपनिंग, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई घर में। अब इनकम टैक्स वाले घर पे गए, उन्होंने तो मेंशन करना है कि क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने। वहां पे देखा कि इतनी 1 लाख रुपए की बॉटल आती है, वो पड़ी हुई है कम से कम, ब्लू लेबल शायद, हाँ ऐसा कुछ, जो महंगी वाली होती है। हाँ हाँ, मुझे भी किसी ने बताया था ये। ठीक है, तो अब जो महंगी बॉटल्स है वो भी रखी, तो वो तो नोट करेंगे ना कि इसकी इनकम इतनी सी है, लगा हुआ है सरकारी ऑफिस में पियोन, और घर पे बनाया हुआ है बार, और जिसमें कम से कम 50-60 लाख रुपए की बॉटल्स रखी हुई है उसने, तो वो तो नोट करेंगे ना उसमें। तो वहां उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या उस बार के लिए परमिट भी ली, जब न्यूज़पेपर में आ गया एक बारी, तब एक्साइज वालों के कान खड़े हो जाएंगे, और फिर वहां पे उसको भी नोटिस भेज देंगे, एक्साइज वाले भेज देंगे यहाँ पे तो, कि आपने पोजेशन किया है लिकर का इतनी क्वांटिटी से ज्यादा, सेक्शन 25 कहता है कि इतना होना चाहिए, आपने ज्यादा किया, तो बताइए कहाँ पे आपका लाइसेंस, कहाँ है आपका परमिट पास वगैरह। क्लियर हो गया आपको इसी? तो कभी भी घर पे अगर बार बनाओगे ना, इन फ्यूचर बड़े हो जाओगे जब, ठीक है, तो परमिशन लेनी है। बेशक आप ये मत सोचना आप जज बन गए, अब कौन एक्साइज वाला हाथ लगा लेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बट जब मिस हैपनिंग होती है ना, घर पे आग लग गई, आग लग गई तो वहां पे कुछ भी हो गया, चलो आग नहीं लगी, कुछ XYZ इंसिडेंट हो गया कुछ भी, तो उन्होंने जब न्यूज़पेपर वालों ने निकाल दिया, हाँ चोरी हो गई घर पे, कि घर नहीं, लीकर चोरी नहीं हुई, अदरवाइज चोरी हो गई। आप जज हो, जज बने हो, घूमने गए हो, पीछे से घर पे चोरी हो गई आपके, हो सकता है ऐसा, कोई जरूरी थोड़ा ना कि नहीं हो सकता। अब जब उसमें न्यूज़पेपर वालों ने लिख दिया पूरा कि घर से, जज साहब के घर से ऐसे ऐसे चोरी हुई, पर बॉटल्स सेफ है, अब ये लिख दिया, अब एक्साइज वालों के कान खड़े हो जाएंगे। अब एक्शन नहीं लेंगे तो FC बैठे हैं उनसे ऊपर, कलेक्टर वगैरह बैठे हैं। जब तक चीजें छुपी हुई है तब तक छिपी हुई है ना, तो कल को जज बन के भी अगर कुछ ऐसा करने वाले हो, घर पे बार बनाने वाले हो,
10,000 की फीस लगती है, अप्रोक्सीमेटली इतनी है सभी स्टेट्स की, उससे ज्यादा है नहीं है। लाइफ टाइम के लिए परमिट मिल जाएगा, क्यों नहीं दोगे आप ये, ठीक है। तो तब उसको पोजेस करना। क्लियर हो गया आपको ये? आगे चलिए। मैंने ये ले नहीं रखा है परमिट, मेरे को नॉलेज है इस चीज की कि ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शेल अप्लाई, ये हो गया है ना, ये हो गया। नेक्स्ट, अ लाइसेंस्ड वेंडर शेल नॉट हैव इन हिज पोजेशन एनी एट एनी प्लेस other than that authorized by his license any quantity of liquor in excess of such quantity as the state government has under section 25 declared to be the limit of sale by retail except under a permit granted by the collector in that behalf। वो साथ में आपको फर्दर क्लियर कर रहा है। आपने लाइसेंस लिया, जो भी लोग हैं ऊपर लाइसेंस ले रखा है, सपोज मैन्युफैक्चरर ही है, उसने लाइसेंस लिया कि मेरे को मैन्युफैक्चर करनी है, ये एक्स प्लेस है, यहाँ पे मैं इसके बाद, और यहाँ पे ये दो प्लेस है एक्स एंड वाई, यहाँ पे मैं इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसको स्टोर करूंगा। और कल को क्या हुआ, ये फुल हो गई, उसने अपने घर पे रख लिया बाकी का स्टॉक, या फिर कहीं और जेड प्लेस पे रख दिया उसने, स्टोर खरीद लिया, एक और नया वेयर हाउस बना दिया, उसमें रख दिया, लाइसेंस नहीं ले रखा था उस चीज का, तो नहीं रख सकते। वो कह रहे हैं जहां पे भी आपको स्टोर करनी है विदाउट नो पर्सन अ लाइसेंस्ड वेंडर, बेशक आप लाइसेंस्ड हो, शेल नॉट हैव इन हिज पोजेशन एट एनी प्लेस अदर देन दी ऑथराइज्ड बाय दी लाइसेंस। जो प्लेस ऑथराइज्ड बाय दी लाइसेंस है वहीं पे आप लिकर का पोजेशन करोगे। ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि हाँ आप चलिए रखिए अपने पास, वेयर हाउस में रखिए, तो आप कहीं पे भी उसको पोजेशन में रख रहे हो। सिर्फ जहां के लिए लाइसेंस मिला है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है, तो वहीं पे आप उसको रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइसेंस ले लिया, जज बन गए, पोस्टिंग हो रखी है शिमला में, हिमाचल प्रदेश एक्साइज शिमला में, आपने बोला नहीं सर ने पढ़ाया था 10,000 की फीस लगेगी, लाइसेंस तो लेना है, कल को कोई मिस हैपनिंग होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइसेंस ले लिया, मिल भी गया, लाइफ टाइम की 10,000 फीस पे कर दी आपने। अब 3 साल के बाद हो गई ट्रांसफर, शिमला से पहुंच गए हमीरपुर। अब बॉटल्स वहीं थोड़ा ना छोड़ाओगे, बॉटल सारी उठाई, सबसे पहले वही पैक की और ले आए अपने हमीरपुर में नए घर में। अब नए घर के लिए फिर लाइसेंस में आपने चेंजेस नहीं करवाए, चेंजेस तो करवा सकते हो ना, अमेंडमेंट वगैरह जो भी है, रिन्यू करवाओ उसको लाइसेंस को कि एड्रेस चेंज हो गया, फीस मैंने पे की हुई है, पर्सन वही हूँ यहाँ के लिए। आपने अगर नहीं करवाए तो आप रख नहीं सकते हो, बेशक आपके पास लाइसेंस था, वो लाइसेंस था शिमला के लिए, उस घर के लिए स्पेसिफिक, बट अभी आप कहाँ हो, हमीरपुर में हो, तो आपको उसमें चेंजेस करवाने पड़ेंगे। आगे चलिए। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 and 2, जो अभी हमने ऊपर 1 and 2 पढ़ा है, द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट द पोजेशन ऑफ एनी लिकर और रिस्ट्रिक्ट सच पोजेशन बाय सच कंडीशन एज इट मे इम्पोज। बेशक आपको पास मिला हुआ है, परमिट मिला हुआ है, लाइसेंस्ड हो आप, स्टेट गवर्नमेंट अगर कभी भी कोई नोटिफिकेशन निकालती है आपको उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब से कोई ये वाली लिकर अपने घर में पोजेस नहीं कर सकता, तो फिर आप वो वाली लिकर पोजेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गया। लाइक आपने लाइसेंस ले रखे हैं, आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट को बना दिया ड्राई स्टेट, जैसे गुजरात वगैरह में ये लिकर अलाउड ही नहीं है। आप अब से गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमारे पूरे हिमाचल में होगा नहीं, टेंशन ना लो, पूरे हिमाचल में सेल परचेज मैन्युफैक्चरिंग बैंड, हमारी जो स्टेट है वो ड्राई स्टेट है, यहाँ पे हम लिकर नहीं चलने देंगे। आप बोलोगे ऐसे कैसे, मेरे पास तो परमिट है पहले का, मैं तो रखूंगा अपने घर पे। नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि जो भी चेंजेस स्टेट गवर्नमेंट कर रही है यू आर बाउंड टू फॉलो दैट, ठीक है। वो रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर भी लगेगी। तो पोजेशन क्लियर हो गया, कितना पोजेशन कर सकते हैं, जितना सेक्शन 25 में लिमिट सेट किया हुआ है रिटेल सेल वाली। अब वो कितनी लिमिट है वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती होती है, तो उससे ज्यादा आप पोजेशन नहीं कर सकते। उससे ज्यादा अगर आपको पोजेशन करना है, अगर आप मैन्युफैक्चरर वगैरह हो, रिटेल सेलर वगैरह हो, शॉप वगैरह है, तब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर कोई और पर्सन हो तो पास या परमिट आपको मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आप उसको पोजेशन में रख सकते हो,
क्लियर हो गया, ये हमने ऊपर पढ़ा। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आइए। पोजेशन ऑफ, अभी देखिए वो पहले किस चीज की बात हो रही थी, पोजेशन की, लिकर के पोजेशन की बात हो रही थी। अभी किस चीज की बात हो रही है, पोजेशन ऑफ अनयूज्ड एंड प्रिंटेड लेबल्स। अनयूज्ड एंड प्रिंटेड लेबल्स। लेबल्स देखे आपने बॉटल्स के ऊपर, मैंने तो नेट पे देखी थी एक बार, ऐसी होती हैं बॉटल्स, तो उसके ऊपर ना लेबल्स लगे होते हैं, मतलब किसी भी तरह के लेबल्स कह लीजिए आप। फॉर एग्जांपल ये है बॉटल, ठीक है, ऐसी सी होती है, यहाँ पे ये हो गया इसका कैप, ठीक है, यहाँ पे लगे होते हैं लेबल्स। ऐसा ही होता है, सपोज लिखा हुआ है ब्लैक लेबल, तो ये जो लेबल आप उसके ऊपर पेस्ट कर रहे हो ना, यहां पे लिखा हुआ है पोजेशन ऑफ अनयूज्ड एंड प्रिंटेड लेबल्स। आप उसके लेबल्स भी पोजेस नहीं कर सकते हो। सपोज आपने ये ब्लैक लेबल के ये लेबल रखे हुए हैं जो प्रिंटेड हैं, अभी यूज नहीं हुए, यूज तो तब होंगे ना जब बॉटल पे लग जाएंगे वो। आपने अपने पोजेशन में रखा हुआ है इनको, घर में 5,000 लेबल आपके पास पड़े हुए हैं, नॉट अलाउड। प्लस लेबल्स, कॉर्क क्या होते हैं, ये जो ढक्कन होता है इसका, इसको हम कहते हैं कॉर्क। मतलब बेसिकली वो उसके होते हैं, लकड़ी वाले जो होते हैं ना, उसको कहते हैं। यहाँ पे तो कम ही बॉटल्स होती है जिसपे लकड़ी के कॉर्क होते हैं। नहीं, शैंपेन के ऐसे तो फिर वो ब्लैक डॉग की एक आती होती है, उसमें भी मेरे ख्याल से लकड़ी का होता है। अरे सच में होता है, मैं, अरे मान ही नहीं, मैंने देखा हुआ है कि उसमें होता है और शैंपेन में भी होता है, बिल्कुल शैंपेन में लकड़ी का होता है। चलिए, तो उसको कॉर्क कहते हैं, अदरवाइज किसी भी तरह का कैप है वो कॉर्क में ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप पोजेशन में नहीं रख सकते हो। क्या किया करते हैं ये लोग, जैसे सपोज लिकर शॉप है, ये कॉर्क अलग से रखेंगे अपने पास, बॉटल निकाली, ठीक है, मिक्स किया, पानी मिक्स किया या जो भी, या ब्लैक लेवल में रॉयल स्टैग को मिक्स कर दिया, ठीक है, मतलब महंगी वाली में थोड़ा सस्ते वाली दारू को, मतलब लीकर को मिक्स कर दिया, और अपना जो कॉर्क है ऊपर से फिर से लगा दिया वापस से, इसलिए उसका पोजेशन अलाउड नहीं है। आप ये पोजेशन नहीं कर सकते हो, एटसेट्रा, बाय बाय सर्टेन पर्सन टू बी पनिशेबल। आप ना तो रख सकते हो, एंड इट शैल बी पनिशेबल। देखिए, नो पर्सन shall have in his possession any unused and printed label। unused and printed है तब आप नहीं रख सकते हो, used है ना, लाइक आपने पहली बारी कभी बॉटल देखी, उसमें से वो निकाल लिया, वो तो used है ना, उसको रखो अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अनयूज्ड और प्रिंटेड लेबल आप नहीं रखोगे। कॉर्क, कैप्सूल और सील ड्यूटी approved by any authority under this act or under any rule or under, sorry, order made under for use by a person licensed to establish or work a distillery or brewery, winery, warehouse, or to bottle liquor or any other label, cork, capsule or seal which is an imitation of such unused and printed label, cork, capsule और seal as the case may be। यानी कि यहाँ पे इनको एग्जाम किया जा रहा है, ये लोग तो रखेंगे, आगे पढ़ लेंगे अभी हम, और कोई इनके अलावा नहीं रख सकता है। किसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है नो पर्सन शेल हैव इन हिज पोजेशन एनी अनयूज्ड लेबल, कॉर्क, कैप्सूल और सील ड्यूटी अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी रूल ऑर्डर मेड अंडर दिस फॉर द यूज ऑफ पर्सन। जो लोग इसको यूज करते हैं, कौन कौन यूज करते हैं, लाइसेंस टू एस्टैब्लिश, वर्क अ डिस्टिलरी, ब्रूअरी, वाइनरी, ये लोग तो यूज करेंगे, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो ये यूज कर रहे हैं, आप अपने पोजेशन में नहीं रख सकते हो। उन्होंने अपने पोजेशन में रखा हुआ है तो वो तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना उस चीज को, उसके अलावा कोई और उसको नहीं रख सकता अपने पोजेशन में। फर्दर देखिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग देयर इन शेल अप्लाई टू a person licensed to establish work distillery, brewery, winery, warehouse और to bottle liquor, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ऊपर क्या लिखा है उसने, वो कह रहा है कोई भी पर्सन ये प्रिंटेड लेबल्स और कॉर्क्स को अपने पास नहीं रखेगा। कौन से लेबल्स और कॉर्क की बात कर रहे हैं, जो ये लोग अपने पास रखा करते हैं, जो ये लोग अपने पास रखा करते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं रखेगा।
आगे लिख दिया कि ये एग्जाम्प्ट है, ये रख सकते हैं, ठीक है। फर्दर, अ पर्सन हु इन एग्जीक्यूशन और एन ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, ये क्लॉज ए में जो पर्सन स्पेसिफाइड है यानी कि मैन्युफैक्चरर वगैरह, इनसे अगर किसी को ऑर्डर मिल जाता है, मैन्युफैक्चर्स और प्रिंट एनी सच लेबल, कॉर्क, कैप्सूल और सील, वो एग्जाम उनके ऊपर भी ये नहीं लगेगा। यानी कि अब ये हिमाचल में जैसे सोलन नंबर 1 ब्रूरी जो है वहां पे, वो अगर सपोज कीजिए बॉटल बना रहे हैं, उसका नाम है सोलन नंबर 1, तो उसके लिए ये लेबल खुद थोड़ा ना प्रिंट करेंगे, वो तो आगे किसी को बोलेंगे प्रिंट करके दीजिए। तो अब जिसको बोला प्रिंट करके दीजिए, वो अपने पोजेशन में अगर इन चीजों को रख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किस लिए रख रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन स्पेसिफाइड इन दिस, उसको ऑर्डर मिला है प्रिंटिंग का, इसलिए वो प्रिंट करके अपने पोजेशन में रख रहा है, अदरवाइज कोई और पोजेशन में नहीं रख सकता। तो पहला हमने सेक्शन 18 किसके बारे में पढ़ा? पोजेशन ऑफ लिकर के बारे में पढ़ा कि उसकी लिमिट्स होती है, उससे ज्यादा पोजेस नहीं करेंगे। फिर हमने 19 में क्या पढ़ा? ये लिकर की बात नहीं कर रहा है, ये बॉटल के बाहर जो लेबल्स लगने हैं या कॉर्क वगैरह है उसका, या कोई भी सील स्टैंप वगैरह है, वो आप अपने पोजेशन में नहीं रख सकते, कोई भी नहीं रख सकता अपने पोजेशन में। ये लोग एग्जाम्प्ट हैं, अगर इनके पोजेशन में वो मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीलिम्स में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो ये याद रख लेना कि कौन रख सकता है कौन नहीं रख सकता। ये क्यों एग्जाम्प्ट है, ये बिल्कुल लॉजिकल है क्यों एग्जाम्प्ट है ये, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। कैप्सूल होता है इमिटेशन करना, किसी को एज इट इज कोई वो कर देना, मतलब कॉपी कर देना किसी चीज को, ठीक है, इसी से रिलेटेड है इनके उसमें। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन, प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ लिकर अनलॉफुली मैन्युफैक्चर्ड, इंपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड एटसेट्रा। ऊपर हमने 18 में क्या पढ़ा? जो लिकर पोजेशन की बात हो रही थी वो लॉफुली मैन्युफैक्चर्ड लिकर की बात हो रही थी वहां पे। यहां पे बात कर रहा है वो लिकर जो या तो अनलॉफुली हमने मैन्युफैक्चर किया है, या अनलॉफुली इंपोर्ट किया है, अनलॉफुली ट्रांसपोर्ट किया है। अनलॉफुली कोई कैसे मैन्युफैक्चर करेगा? जब या तो टैक्सेस आपने नहीं पे किए हैं उसके ऊपर, या फिर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का, आप फिर भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो उसके बाद सेल भी कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हो, उसके बारे में बात हो रही है। आप हिमाचल की अगर बात करें, आप देखना जब जैसे जैसे हाइट्स पे जाते हो, लोग उसको घर की कहते, क्या कहते हैं उसको? अलग अलग जगह का पे अलग अलग नाम होता है। हाँ, घर पे ही निकालते हैं, लाइक जैसे शिमला से ऊपर जाओगे ना, क्रॉस करोगे, तो वो एप्पल से ही निकाल देते हैं, ठीक है, एप्पल से ही निकाल देंगे। घर की नाम पता नहीं क्या कहते हैं उसको, बस घर पे निकाली हुई, घर पे ही वो छोटा सा सेटअप कर दिया उन्होंने, डिस्टिलरी टाइप, जिसमें से एक जगह से वो जा रहा है दूसरे में वेपर बन के इकट्ठा हो रहा है, तो घर पे ही बना दिया। पंजाब में भी तो बनती होती, कौन नहीं बनती है ना घर पे, मतलब वो गुड़ वगैरह से बना देते होते हैं, शुगर केन वगैरह से बना देंगे, तो पंजाब में फिर भी कम होगा, बट हिमाचल में अपर एरियाज में अगर आप जाओगे तो आपको नॉर्मल मिलेगी ये चीज। और हिमाचल के हर घर में तो पोजेशन होता है इस चीज का, होता है क्यों सूरज? हर घर में मिल जाती है नॉर्मली ये। तो ये इसका मतलब है वो अनलॉफुली मैन्युफैक्चर किया, परमिट पास नहीं था फिर भी मैन्युफैक्चर किया, उसका अगर कोई पोजेशन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, नो पर्सन shall have in his possession any quantity of liquor knowing the same to have been unlawfully manufactured, imported, transported, or knowing that the prescribed excise duty, countervailing duty or other fee not to have been paid thereon, मतलब वो पे नहीं किया हुआ, घर पे निकाला हुआ है बिना लाइसेंस के, परमिट के, तो वो पोजेशन में रख नहीं सकते हो आप। रख रहे हो तो आगे जाके उसकी पेनल्टीज पड़ेंगे, हम हर कोई रखता भी है बट बहुत छोटी क्वांटिटी में, ठीक है। चलिए, आपको पोजेशन हमने पहले मैन्युफैक्चर के ऊपर स्टार्ट किया, आपको सेक्शंस कैसे याद होंगे इसके? सेक्शन 15 से स्टार्ट हो गया मैन्युफैक्चर, ये तो याद रह जाएगा ना, 3 सेक्शन पढ़े उसके हमने, 15, 16, 17। मैन्युफैक्चर के बाद हमने क्या पढ़ा? पोजेशन,
उसके 3 सेक्शन 18, 19, 20। अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम, इसके 3 नहीं है, इसके 2 ही हैं, बट ऐसे याद रख लेना कि इनके इतने इतने सेक्शन है। अब क्या है, या पहले लिखवा दूं थोड़ा सा? नहीं, पोजेशन का तो लिख लेते हैं, फिर हम आगे नहीं पढ़ते हैं, आगे कल पढ़ लेंगे। कोमल की बात याद आ गई कि सर इसके बाद तो ऐसा लगता है जिंदा लाश की तरह बैठे हुए हैं। है नहीं यार, चलेगी वो। हाँ, थोड़ा सा लिख लीजिए, पोजेशन तो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। आज ज्यादा हो गया लिखने में, बहुत थोड़ा सा लिखवाऊंगा। देखो मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा इसमें, पोजेशन वाले में यही कह दूंगा रेफर टू दी बेयर एक्ट, बट जो एक्स्ट्रा है वो वाला लिख लीजिए। कल तक भूल जाओगे जो आज हमने पढ़ा है। तो आज तो हमने क्लास भी लेट स्टार्ट की थी, 35 पे स्टार्ट हुई है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए कि अभी लिखना है कल लिखना है, जो इनका जो फर्स्ट कमेंट आ जाएगा उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे हम। आ गया, लिखे अभी लिखना है, चलिए लिखिए। नहीं सच में, अरे आ गया, लिखा हुआ है उस पर, अभी लिखना है, थोड़ा सा लिख लीजिए पोजेशन। हाँ देख लो, आप चेक कर लो, आ रहा है, आ गया टुमारो। चलिए कल लिख लेंगे इसको, थोड़ा सा ये लिखने का कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और रिवाइज कर लेना। ये 36 तक जो सेक्शंस हमने पढ़ने हैं, 36 नहीं 38 तक, वो थोड़े से स्लो चलने वाले हैं, मतलब इस तरह से। बाद में फिर वो एक पूरे लॉट में हो जाएगा, जैसे 39 ऑनवर्ड्स हम पेनल्टीज पढ़ेंगे, वो पूरे एक ही लॉट में इकट्ठा होता जाएगा सारा, ठीक है। चलिए कल करते हैं इसको कंटिन्यू आगे। समझ आ गया आपको पोजीशन क्या होता है? तो अपने पोजीशन में रिटेल सेल से ज्यादा क्वांटिटी, यानी कि सेक्शन 25 की जो लिमिट्स है उससे ज्यादा पोजीशन में नहीं रखोगे, अगर रखोगे तो पास परमिट ले लेना, ठीक है। चलिए।